अलीगढ़ के खैर विधानसभा में आज राष्ट्रीय लोकदल की आशीर्वाद पथ यात्रा थी, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी आए थे। अभी अभी ये खत्म हुई। हमारे साथ इस यात्रा के प्रभारी मौजूद हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताएं कि कैसा रहा कार्यक्रम आज का। लाखों लोगों ने व्यवस्थित रह के, अनुशासित रह के इस देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों, मजलूमों, पीड़ितों के नेता चौधरी जैन सिंह जी को आशीर्वाद देने का काम किया है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इतना व्यवस्थित कार्यक्रम था, पूरे लोग अनुशासन में रहे और आदरणीय चौ साहब को सुनने का काम किया। लोग भावुक हो गए। चौ साहब ने जब लखीमपुर खीरी की बात कही, चौ साहब ने जब बड़े चौ साहब की बात कही, चौ साहब ने जब सबको ये एहसास दिलाया कि अगर जाने अनजाने में मुझसे गलती हो जाए तो मैं घर का हूँ, आपका हूँ, उस गलती को माफ़ कर देना, इस बात को देख करके लोग भावुक हो गए। ये पहली बार इतना ऐतिहासिक पल देखने को मिला है। क्या ये माना जाए कि राष्ट्रीय लोकदल ने यहीं से अपना जो है चुनावी बिगुल की शुरुआत कर दी है, बजाने की बजा दी? चुनाव बाद की बात है, लेकिन आज इतिहास में ये दर्ज जरूर हो गया कि अगर वाकई में दिलों से प्यार लोग किसी नेता से करते हैं तो उसका नाम चौधरी जयंत सिंह है। ये जो भीड़ थी और ये जो लोगों का व्यवस्थित अनुशासित संगठन था, इन लोगों ने ये आज तय कर दिया कि अगर वो वाकई में किसी को हरदिल अजीज नेता मानते हैं तो वो चौधरी जयंत सिंह है। निश्चित रूप से जब कोई चुनाव होगा, जब कोई चुनाव की बात होगी, तो ये लोग एक परिवर्तन की आंधी चलाएंगे और अपना नेता चौधरी जयंत सिंह को चुन करके प्रदेश और देश में एक बड़ा मिसाल कायम करने का काम करेंगे। आपको इस जो आशीर्वाद पथ यात्रा का प्रभारी बनाया गया है, किस तरह से जो है आप इसको हैंडल कर रहे हैं? हम लोगों को समझाते हैं, सब लोगों को ये बात बताते हैं कि हमारे नेता धैर्यवान हैं, अनुशासन में रहने वाले हैं, वो लोग अमन पसंद लोग हैं। हमारे नेता चौधरी जैन सिंह जी अमन पसंद करते हैं, शांति पसंद करते हैं, विकास को प्राथमिकता देते हैं। उनको प्यार से लेना है, प्यार से उनकी बात सुननी है और प्यार से रह कर के उनको यहाँ से हमें विदा करना है। ये बात हमने समझाने का काम किया। जन जन में ये बात हुई, लोग भावुक थे। चूँकि ये आशीर्वाद पथ ही है, आशीर्वाद पथ पे चल के आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी आए हैं, तो लोग आशीर्वाद देने की जो भूमिका है, जो इमोशनल उनके मन के भाव हैं, उन भावों को लेकर के आए थे। इस प्रकार से हमने मैनेज करने का काम किया और लोग कह भी रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल में ये इतिहास रचा गया कि खैर में पहली बार इतनी अनुशासित और इतनी संगठित और इतनी बड़ी महाविशाल से रैली होने का काम हुआ है। अच्छा, आखिर में एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि ये पूरा यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहता है राष्ट्रीय लोकदल? राष्ट्रीय लोकदल ये संदेश देना चाहता है कि चौधरी चरण सिंह जी इस देश के नेता हुआ करते थे। ऐसे समय हम लोगों को छोड़ कर के चले गए, उसके बाद उनके विचारों को चौधरी अजीत सिंह जी ने बढ़ाने का काम किया। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, ये उत्तर प्रदेश के लोग, ये भारत के किसान अगर दिल से किसी को मानते हैं, चौधरी चरण सिंह को मानते थे, चौधरी अजीत सिंह जी को मानते थे, और आज वही प्यार इन आशीर्वाद पथ यात्राओं के तौर पे आशीर्वाद दे करके ये जनता ये इस देश को संदेश देना चाहती है, इस दुनिया को संदेश देना चाहती है कि हम जयंत के हैं और जयंत हमारा है।